जन्मपत्री में जब ग्रह साथ साथ मिलकर एक भाव में बैठते हैं तो मन में बहुत सारी दुविधाएं बना देते हैं। यानी कि इन ग्रहों के साथ बैठने के कारण दर्शकों मन में उनके इंटरप्रिटेशन को लेके, उनके महत्व को लेके बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। इसको हम यही कहते हैं कि ग्रहों की युति हमारे जीवन पर क्या असर देगी। इसी से संबंधित हमारी सभी प्लेलिस्ट अलग अलग हैं कि कोई ग्रह एक दूसरे के साथ बैठता है तो किस तरह से ज़िंदगी में हमारे असर देता है। उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। उन्हीं में से एक प्लेलिस्ट है कि राहु ग्रह अन्य ग्रहों के साथ बैठे तो युति बनाकर क्या असर देता है। आज की वीडियो है कि राहु और शनि ग्रह आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि नवम भाव में बैठे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य को घटाएंगे, भाग्यहीन करेंगे, भाग्यशाली करेंगे, या हम खुद कैसे कुछ बातों का ध्यान रखें जिसके कारण कर्म और भाग्य के बीच में एक संतुलन बना सकते हैं क्या। आइए देखते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि राहु और शनि की युति नवम भाव में है तो क्या फल देगी, यही देखना है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि राहु शनि की युति नवम भाव में मतलब दिखती कैसी है। आपकी कुंडली में जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, बिल्कुल वैसे ही आपकी जन्मपत्री में राहु और शनि ग्रह इस जगह पर हैं, तो इसका मतलब वह आपके नवम भाव में हैं। अब देखिए दर्शकों, नवम भाव क्या क्या होता है। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का होता है, नाइन्थ हाउस हमारे पिता से संबंधित कार्यों का होता है, नाइन्थ हाउस हमारे कर्म से पहले का होता है, यानी कि कर्म स्थान तो 10th हाउस है, उससे पहले तो भाग्य आ गया। अब वहाँ पर राहु और शनि बैठे हैं तो क्या हमें कर्म नहीं करने देंगे। दर्शकों, ये दोनों मिलकर आपके बचपन से ही चीज़ों को थोड़ा सा अस्त व्यस्त करना शुरू कर देते हैं। यानी राहु शनि की युति नवम भाव में आपके शरीर पर सबसे पहले असर देती है। यानी आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रोग आपकी कुंडली में शरीर से चिपक गए हैं जिसके कारणवश आपको बचपन में बड़ा कष्ट होता है। यहाँ पर ये दोनों साथ साथ मिलकर शरीर से रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स आपको दिखाते ही रहते हैं। या तो कोई पेट से संबंधित परेशानी हो जाएगी, या फिर लोअर बैक से संबंधित परेशानी हो जाएगी, या फिर बचपन में ही जब भी कुछ करने जाओ ना, यानी अच्छे से पढ़ने जाओ, एकदम से हमारा शरीर ही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कहने का मतलब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये राहु शनि की युति हमें बार बार अटका देती है। अब ऐसा सुन के तो ये लगता है कि शायद ज़िंदगी में कुछ करने ही नहीं देगी। एक बात ध्यान दीजिए दर्शकों, राहु शनि की युति आपके पराक्रम पर सीधी अपनी नज़र दे रही है। यानी आपकी इच्छा शक्ति से रिलेटेड आपकी परीक्षाएं लेते हुए कह रही है कि अगर आपने अपने विल पावर को बढ़िया किया, बेहतर किया, तो राहु शनि की युति सब कुछ देने को तैयार है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बचपन में इच्छा शक्ति का क्या करें। तो इसलिए बचपन में तो कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र आगे बढ़ेगी, यंग एज आएगी, तो राहु शनि की युति आपको शरीर से कम और आसपास की परिस्थितियों से संबंधित ज़्यादा दिक्कतें पैदा करने देंगी। किस तरह की परिस्थितियाँ? दर्शकों, जब हम परिवार में होते हैं तो परिवार की परंपराएं भी होती हैं, परिवार का मान सम्मान भी होता है। ऐसी परिस्थिति में राहु शनि की युति आपके और आपके परिवार के बीच में वैचारिक मतभेद करेगी। यानी कि शारीरिक तौर पर तो कोई हाथापाई नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पर आपके मन में बड़े सारे प्रश्न खड़े कर देगी कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्या होगा इसके करने से, क्यों बिना वजह हम दुनिया के आगे झुकते हैं, क्या ज़रूरत है हमें लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की, क्या हम अपने बलबूते ज़िंदगी में आगे नहीं चल सकते, हम ऐसे लोगों को अपने घर में क्यों बुलाते हैं जो हमारे ही घर में आकर हमारा अपमान कर देते हैं। यानी ऐसी बहुत सारी सामाजिक प्रतिक्रियाओं के प्रति राहु शनि की युति नवम भाव में बैठकर आपको बहुत सारे प्रश्न देती है। इसका सीधा इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ता है।
तो यहीं से शुरू होता है कि मन अपने आप से पूछता है कि हमें किस राह जाना है। अब शुरुआत में बड़ा भोला बनाता है आपको, यानी सबसे खुल के बात कर लेते हैं, सबसे अपनी मन की बात कह देते हैं, अपनों से तो कुछ बात छुपाते ही नहीं हैं। लेकिन उसके कारण राहु शनि की युति नवम भाव में आपको थोड़े से मानसिक आघात देती है। दर्शकों, यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं आपको कि यहाँ पर जो आपको लोग परेशान करने वाले हैं मानसिक तौर पर, बहुत ही करीबी व्यक्ति होंगे, बहुत ज़्यादा करीबी व्यक्ति होंगे जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास कर रहे होंगे। अब वो धोखा नहीं देंगे आपको, लेकिन जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठाएं होंगी वह आप पर एक तरीके से एम्पावर कर देंगे, कहेंगे आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कभी आपको इमोशनल फूल करेंगे, कभी आपको लॉजिकल फंसाएंगे, कभी आपसे अपने मान सम्मान की कस्में उठवा देंगे। फाइनली जब राहु शनि की युति आपके नवम भाव में है तो जैसे बचपन में शरीर परेशान कर रहा था, यानी तन परेशान कर रहा था, जवानी में मन परेशान करता है। कहने का मतलब 4 कदम आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हो, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी देते हैं ये दोनों मिलकर, लेकिन क्या करें अपने आसपास की परिस्थितियों का, कोई आगे बढ़ने ही नहीं देता, कोई कुछ करने ही नहीं देता। दुनिया को, अपनों को रिवार्ड अवार्ड ला कर दिखा दो, फिर भी कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है, ऐसा करने से दिक्कतें होंगी, तुम ऐसा नहीं करोगे, ये हमारी मान प्रतिष्ठा के खिलाफ है, ये हमारी पारिवारिक परंपराओं के खिलाफ है। फाइनली क्या होगा? राहु शनि की युति नवम भाव में आपको पढ़ाई के प्रति कंफ्यूज कर देगी। कहने का मतलब क्रिएटिविटी की तरफ जा सकते थे, जाने नहीं दिया। सब्जेक्टिव कर सकते हैं, लेकिन दुविधा उत्पन्न हो गई कि अगर उसमें भी अब हम कोई सब्जेक्टिव कोर्स कहेंगे तो पता नहीं उसमें वैचारिक मतभेद ना हो जाएं। आप समझ सारी बात रहे हैं दर्शकों कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि वो वैचारिक मतभेद कौन से रिश्तों के साथ होंगे, पर मैं वो नाम नहीं लूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन रिश्तों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हुए। इससे दूसरों को एकदम क्लैरिटी मिलेगी कि जिस गठबंधन में वो बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। गठबंधन इसलिए कह रहा हूं कि मिलजुल कर चलने की आदत तो आपकी है ही, इसीलिए किसी को दुख ना पहुंचे, किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। हम भी पूरी परंपराओं को फॉलो करेंगे, चलिए गलत तो नहीं है, लेकिन उसके कारण आप अपने करियर को बिल्कुल ही बर्बाद कर देते हैं। यही कारण है कि राहु शनि की युति वाला व्यक्ति कई बार अपनी यंग एज में और जवानी में भटकता रहता है। क्यों भटकता रहता है? जब करने का समय आया तब कर नहीं पाया, सबकी सुनी, सबके अनुसार चले, बार बार अपनी जिंदगी में करियर बदलते ही रहे। किसी ने पूछा आजकल क्या कर रहे हो, ये कर रहे हैं, फिर पूछा अब क्या कर रहे हो, वो कर रहे हैं। फाइनली हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पर मन की गहराइयों में, आत्मा की गहराइयों में राहु शनि की युति आपकी इच्छा शक्ति को मरने नहीं देते हैं। यानी जिस चीज़ की आप ठान लेते हैं ना आंतरिक तौर पर, और जो वैचारिक मतभेद में भी नहीं आता, उस चीज़ को ज़रूर अचीव करते हो। जैसे कि अगर आपके शारीरिक कष्ट आपको आ रहे हैं तो स्वयं खुद मेहनत करके, वर्जिश करके, डाइट का ध्यान रख के, राहु शनि की युति नवम भाव के कारण अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके आप अपनी सेहत को सही कर लेते हैं। है ना कमाल की बात? जो बचपन में नहीं हो रहा था वह जवानी में कर लिया, क्योंकि उसमें वैचारिक मतभेद बीच में नहीं आ रहे, उसमें किसी का मान सम्मान नहीं अड़ा रहा, उसमें तो हम फ्रीली कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी सब चीज़ों में आप रास्ते बदल बदल कर, सही बताऊं तो पागल ही हो जाएंगे। पर इसका मतलब क्या है? क्या भाग्य साथ नहीं देगा? क्या जिंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे दर्शकों। यही तो छुपा हुआ राज है राहु शनि की युति जब नवम भाव में होती है। यानी आप एकदम भोले हैं, या फिर मन के अंदर से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बाद में अपनी सारी प्रक्रियाओं को, सारी इच्छाओं को बाहर लेकर आएगा। प्रश्न ये उठता है, ये बाद में कब? चलिए उसे जानने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले ये कहूँगा
कि आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। ग्रहों की युति से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, अपनी कुंडली पर अप्लाई कीजिए और जल्दी ही भाव अनुसार उन युति से संबंधित वीडियोस भी लेके आ रहा हूं। और कुछ वीडियोस तो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, जैसे राहु गुरु की युति किसी भाव में अलग अलग तरह से क्या फल देती है। इसी तरह से दर्शकों अन्य ग्रहों की भी है जानकारी, सिर्फ प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आना है और अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में भी आ जाइए, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। चलिए, अब मैं कह रहा था कि आखिर कब इस राहु शनि की युति के स्ट्रगल से पीछा छूटेगा, कब यह हमारे भाग्य को चमकाएगी, यह प्रश्न उठता है। उसके लिए दर्शकों आपको अपनी मित्रता, वैवाहिक जीवन और प्रेम से संबंधित बड़ा सचेत रहना है। आप उसमें कुछ गलतियां कर बैठते हैं कभी कभी पहले रिश्ते में, यानी जो आपके वैचारिक मतभेद आसपास थे ना, करीबी जन से रिलेटेड, तो आपको तो निभाना आ गया था रिश्तों को, उसके चक्कर में कभी कभी आप गलत मित्र या गलत प्रेम संबंध भी निभाना शुरू कर देते हैं। यानी इतनी पराकाष्ठा डेडिकेशन की कि मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा शक्ति से अपनी डिमांड, अपने डिजायर्स को अपने प्रेम संबंधों में या होने वाले वैवाहिक जीवन में या चल रहे वैवाहिक जीवन में रखेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। यानी राहु शनि की युति कहती है अब मैं अपने अनुसार चलूंगा या चलूंगी। जिद्दी तो होते हो, दिखाते नहीं हो। जिंदगी में एक या दो बार ही कभी कभी अपनी जिद पर, अपनी इच्छा शक्ति पर अड़ जाते हो और सारी दुनिया उस समय हिल जाती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब आप जिंदगी में आगे आएंगे तो जरूर किसी के साथ आएंगे। अकेले चलने में दिक्कतें तो आती हैं, क्योंकि आप तो दुनिया अकेले ही जी रहे थे और ये दुनिया अपने करीबी रिश्तेदार ही थे। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति इतना करीब आता है जो आपके लिए डेडिकेशन दिखाता है, आप उसके लिए डेडिकेशन दिखाते हैं और बड़ा मज़ेदार सा संतुलन बनता है, तो राहु शनि की युति नवम भाव में आपके भाग्योदय का कारण बन जाती। कहने का तात्पर्य ये है कि किताबी ज्ञान से ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी ज़िंदगी में राहु शनि की युति भर देती है अगर वह नवम भाव में है। तो जब आपको आपका जीवन साथी या साथ देने वाला मित्र या साथ देने वाला व्यक्ति प्रेरित करता है कि क्यों नहीं करते अब अपने मन की बात, क्यों नहीं करते उस कार्य क्षेत्र में कुछ बढ़ोतरी जो कि आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, कमाल का भाग्योदय होता है, तब आपको राहु शनि की युति की ताकत का पता लगता है। उससे पहले तो सिर्फ आपको झेलने की शक्ति पता लगती है, कितनी ज़्यादा इच्छा शक्ति आपके अंदर है कि हर एक बात झेल जाते हो, चुप रहते हो और इतना संयम बना के रखते हो कि जिसे जो करना है करें, अब तो हम चुप हैं, अब तो हम शांत हैं, आंखों के सामने गलत होते देखते हो, कुछ नहीं बोलते। इतनी सहन शक्ति ये दोनों आपको देते हैं और इसी कारण आप अपने क्रिएटिव आर्ट्स की राह में जब अपनी मित्रता और प्रेम की सहायता से आगे आते हैं ना, आप बहुत अच्छे से अर्निंग करते हैं, बहुत अच्छे से नाम कमाते हैं, नेम और फेम दोनों जनरेट होता है। लेकिन राहु शनि की युति किताबी ज्ञान में कभी कभी गड़बड़ी कर देती है। जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, शायद डिग्री और क्वालिफिकेशन पूरी करने में अड़चने लगा दे, लेकिन फिर भी हायर लेवल तक आप जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी एजुकेशन और करियर बता रहे हो, कुछ शादी ब्याह के बारे में भी बता दीजिए। अभी बताया दर्शकों, आप ध्यान दीजिए कि राहु शनि की युति सही मायने में नवम भाव में बैठ के कहती है कि आपका भाग्य उदय हम करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन के बाद, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर आपने विवाह के अंदर कॉम्प्रोमाइज किए, जैसे कि मित्रता या पहले प्रेम संबंध में किए थे, तो गड़बड़ कर बैठोगे, क्योंकि यह संबंधों में जो सैक्रिफाइस करते आ रहे हो ना पूरी जिंदगी, अगर ये आपने शादी में भी कर लिया फिर कुछ नहीं होगा। फिर तो आप अपने राहु शनि की युति का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए पूरी जिंदगी और उसी तरह से जिंदगी बिता दोगे जैसा बिताते आ रहे हो। लेकिन अगर आपने अपनी कंडीशंस रखी तो प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। अब उसके लिए आप सोचो कि कोई नाराज नहीं होगा, ये नहीं हो सकता।
राहु शनि की युति नवम भाव में बैठी है, मानसिक तौर पर तो कोई ना कोई नाराज होगा ही। कुछ ना कुछ परंपराएं तो टूट ही जाएंगी, कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद इस स्तर पर आ जाएंगे कि हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, तुम हमारा चेहरा मत देखो। यानी मानसिक तनाव तो होगा, लेकिन क्या करें दर्शकों, जिंदगी है, या तो स्वयं को हानि देते हुए पूरी जिंदगी बिता दो, अपने आप को नुकसान देते हुए पूरी जिंदगी बिता दो, या एक समय के बाद अपने बारे में भी सोच लो। सुनने में कितना ही सेल्फिश लगे, लेकिन यह सच्चाई है। इसी कारण दर्शकों, जब ये भोलापन छोड़ोगे ना, तो जिंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था के साथ आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि राहु शनि की युति नवम भाव में आपको लाभ, रिवार्ड्स आपके नाम से देना चाहती है। कंपटीशन में आपको जिताना चाहती है, लेकिन वह क्रिएटिविटी होनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में, समाज में आपका नाम अच्छा करना चाहती है, लेकिन वहां पर आपको खुल के रहना पड़ेगा, खुलकर बोलना पड़ेगा। अगर वहां पर भी मैं बार बार कह रहा हूं, आपने पहले वाली जिंदगी वाला हिसाब किया तो पार्ट 2 भी गड़बड़ हो जाएगा। अब जो लोग इन परिस्थितियों में चल रहे होंगे, यानी कि यह वह समय गुजार रहे होंगे कि हम चुप हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, तो कृपया कुछ बोलिए, अपनी डिमांड्स क्लियर कीजिए। शायद कुछ दिक्कतें आपको झेलनी पड़ें, लेकिन डिपेंड करता है कि पूरी ज़िंदगी दिक्कत झेलना है या थोड़े समय दिक्कत झेलना है। नाराज़गी तो होकर रहेगी किसी न किसी अपने की, वो तो राहु शनि की युति नवम भाव में करते ही करते हैं। तो दर्शकों, जो लोग ऐसा झेल रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जिन लोगों ने इस परिस्थिति को पार कर लिया वह भी कमेंट बॉक्स में बताना। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अगर आप उन रिश्तों के बारे में समझ गए हैं कि वह कौन से रिश्ते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे भी जानकारी मिलेगी कि कितना ज़्यादा क्लैरिटी आपको हुई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।